हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है टिंकू और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल दुनिया क्राइम की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज की कहानी में हम एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बात करेंगे जिसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाओगे कि क्या कोई इंसान अपने प्यार के साथ ऐसा खिलवाड़ कर सकता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है कि एक कपल ने अपने ही प्रेमी को गला दबाकर अपने ही हाथ से मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी लाश को पाइपलाइन में दफना दिया। आज की कहानी आपको रोमांचित करेगी और आपको अचंभित करेगी, तो बने रहिए आज की अपनी कहानी में। उम्मीद करूंगा आज की कहानी आपको पसंद आएगी। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, ताकि ऐसा नया नया कंटेंट, नई नई कहानी आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो कहानी शुरू होती है गुजरात के सूरत के बरदौली इलाके से। बरदौली में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम जयंती भाई कटारिया था। उसके कोई भी बेटा नहीं था, उसकी केवल दो ही बेटी थी। एक बेटी का नाम तन्नू और एक बेटी का नाम रश्मि था। अगर मैं इन दोनों लड़कियों के स्वभाव की बात करूं तो तन्नू का जो स्वभाव था वो काफ़ी सरल स्वभाव था और एकदम शांत स्वभाव था। उसके अपोजिट रश्मि जो थी वो तेज थी, चंचल थी और इंटेलिजेंट थी। वो आज के ज़माने की लड़की थी और वो शादी ब्याह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती थी। उसके बाद बरदौली के इलाके में ही, इसी परिवार के पड़ोस में ही एक और परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम सुरेश भाई पटेल था और उसके एक बेटा था चिराग पटेल। सुरेश के काफ़ी ज़मीन थी, वो एक किसान परिवार था और ज़्यादा ज़मीन होने के साथ साथ वो अपनी ज़मीन में अच्छी पैदावार करता था। जो भी पैदावार होती उसको बड़ी मंडी में जाकर अच्छे दाम में बेच जाया करता था। तो इसी के साथ साथ वो काफ़ी धनी भी था और उसका अपने इलाके में एक अलग ही रुतबा था। अब चिराग पटेल, रश्मि और तन्नू एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़ते थे। अब पढ़ने के साथ साथ उन सभी में आपस में बात होती थी और वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। वैसे ही समय बीतता गया। चिराग जो है वो अपनी पढ़ाई करने के लिए सूरत में एक कॉलेज में एडमिशन लेता है, क्योंकि चिराग का परिवार एक किसान परिवार था, अच्छी खेती थी, तो उसको खेती में भी काफ़ी रुचि थी। तो इसी के साथ साथ चिराग ने कृषि विज्ञान से अपना डिप्लोमा किया और अपने खेतों में वो टाइम देने लगा, अच्छी पैदावार करने लगा, ताकि अच्छी पैदावार हो तो उनको बड़ी मंडी में बेचा जाए और अच्छा पैसा कमाया जाए। उसी के साथ साथ रश्मि जो थी वो भी अपनी लाइफ में बिजी हो गई और अपनों सपनों को साकार करने के लिए वह सूरत में ही रहने लगी। उसके बाद समय बीतता गया, वो दोनों बड़े हुए। बड़े होने के साथ साथ चिराग की शादी सुरेश ने बालोद गांव की एक लड़की से कर दी। अब जब शादी हो गई, शादी होने के कुछ समय बाद ही चिराग जो है वो बाप बन गया। अब यहाँ तक तो दोनों ही परिवार में एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आया जब चिराग ने रश्मि को कुछ सालों के बाद देखा। जहाँ रश्मि स्कूल में पढ़ती थी, जब उसकी साथ पढ़ती थी तो रश्मि कुछ अलग थी, लेकिन अब कुछ साल बीत जाने के बाद अब रश्मि में काफ़ी बदलाव आया और अभी जो रश्मि थी वो जवानी के चरम सीमा पे थी। रश्मि का शरीर था और काफ़ी वो स्टाइलिश थी, तो चिराग को वो अच्छी लगी और अच्छी लगने के साथ साथ चिराग ने उससे बात की। हालांकि चिराग और रश्मि एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो उन दोनों में बात करने का कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। शुरू में दोनों में बात हुई, बात होने के साथ साथ उन दोनों में काफ़ी खुल गए और वो दोनों एक साथ
काफ़ी समय से बात करने लगे। धीरे धीरे बात हुई। बात होने के साथ साथ वो दोनों प्यार करने लगे। अब प्यार करने लगे तो इस बात की भनक जो है वो सुरेश के परिवार को भी लग चुकी थी और यहाँ पर जयंती भाई के परिवार को भी लग चुकी थी। सुरेश के परिवार ने इसका विरोध किया क्योंकि चिराग की पहले शादी हो चुकी थी और उसको एक बेटा भी था। तो इस प्रकार से सुरेश के परिवार ने चिराग का विरोध किया और उसको समझाया कि तेरी ज़िंदगी और रश्मि की जो ज़िंदगी है वो दोनों की अलग अलग है। दोनों की ज़िंदगी में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। तो अच्छा यही होगा तेरे लिए और हमारे परिवार के लिए कि तू रश्मि नाम की लड़की की बला से छुटकारा पा ले, ताकि आगे चलकर हमारी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, कोई हमें थू थू ना करे। इसी के साथ चिराग ने कुछ समय अपने परिवार वालों की बात मानी, लेकिन प्यार जो है वो अंधा होता है। फिर से चिराग को रश्मि की याद आने लगी। फिर से वह रश्मि के साथ टाइम बिताने लगा और एक समय ऐसा आया जब चिराग ने रश्मि के लिए अपने और अपने परिवार को ही छोड़ दिया। ये बात सुरेश को पता लगी तो सुरेश से भी चिराग ने बोल दिया कि मुझे रश्मि के साथ ही रहना है, मेरे को यहाँ नहीं रहना। तो वह बरदौली अपना परिवार को छोड़कर वह रश्मि के साथ सूरत में रहने लगा। अब जब दोनों साथ रहने लगे तो साथ साथ अभी तक उनकी कोई भी शादी नहीं हुई थी। उसके बाद साथ रहने के साथ साथ उन दोनों में काफ़ी बार मिलना भी हुआ और शारीरिक संबंध बने। अब जब शारीरिक संबंध बने तो कुछ समय के बाद रश्मि जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेग्नेंट हो गई तो उसको एक बच्चा हो गया। अब चिराग जो है वो पहले ही किसी और बच्चे का बाप था, तो चिराग ने उस रश्मि के बच्चे को भी एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के साथ साथ वह रश्मि के साथ काफ़ी हद तक अपना जीवन बिताने लगा और उसके साथ बड़े बड़े वादे किए कि मैं आखिरी सांस तक, आखिरी जन्म तक तेरा ही बन के रहूँगा। समय बीतता गया, फिर प्यार जो था धीरे धीरे कम हुआ, क्योंकि कोई इंसान हमें तब तक उसकी वैल्यू समझ में आती है जब तक कि वह हमसे दूर है। अगर वही इंसान हमारे साथ रिश्ते में आके रहने लगता है तो एक समय के बाद हमें उस इंसान की वैल्यू अपने आप ही हमारी लाइफ से कम होती जाती है। इस रिश्ते में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरू में जो चिराग रश्मि को लेकर अपने परिवार को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को त्याग चुका था, अब वह रश्मि से काफ़ी परेशान होने लगा और रश्मि को अपनी लाइफ का बोझ समझने लगा। अब वह चाहता था कि मैं अब रश्मि को छोड़कर अपने परिवार के साथ चला जाऊं, लेकिन चिराग ने पहले ही रश्मि को प्रेग्नेंट किया। प्रेग्नेंट करने के बाद उसको एक बच्चा हुआ, तो अब वह रश्मि को भी छोड़कर नहीं जा सकता था। उसके बाद चिराग ने अपने फैमिली से बात की और बात करने के साथ घर वालों से भी बात की कि मेरे को अब घर में आना है, मुझे इस रश्मि के साथ नहीं रहना। उसके बाद चिराग और रश्मि के बारे में इसकी बात होने लगी और चिराग ने रश्मि को समझाया कि मेरे को अब इस रिश्ते में नहीं रहना। उसके बाद रश्मि ने भी बोला कि अगर तेरे को संभालना नहीं आता रिश्ता तो तूने इसकी शुरुआत क्यों की। तब मेरी लाइफ में पहले से ही कोई टेंशन नहीं थी, मैं अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रही थी, तो तूने मेरी ज़िंदगी को ख़राब क्यों किया। उसके साथ साथ चिराग और रश्मि के बीच में काफ़ी झगड़े हुए। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब उनके बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर तू मैं ना होती हो। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि चिराग ने रश्मि का गला दबाकर ही हत्या कर दी और हत्या की करने के बाद इसका खुलासा कैसे हुआ, तो 15 नवंबर 2020 की रात को चिराग का पिता जयंतीलाल कटारिया रश्मि को कॉल करता है। अब जैसे ही रश्मि को कॉल किया, रश्मि की कॉल चिराग ने उठाई। अटेंड करने के बाद चिराग ने बोला अभी रश्मि जो है वो नहाने के लिए गई हुई है। जैसे ही रश्मि
बाहर आएगी मैं आपकी बात आपकी बेटी से करवा दूंगा। उसके बाद जयंती ने काफ़ी वेट किया और वेट करने के बाद फिर से उसको कॉल की। कॉल करने के बाद अब रश्मि का जहाँ पर पहली बार में कॉल लगा, अब रश्मि का जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद जयंती भाई ने चिराग को कॉल किया और चिराग ने भी जयंती भाई का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही उन्होंने कॉल बैक की और ना ही जयंती भाई कटारिया की उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। तो अब जयंती भाई को टेंशन होने लगी कि आखिर में रश्मि जो है वो आज से पहले ऐसी कभी भी हरकत नहीं करती थी। वो दिन में 2 से 3 बार हमसे कांटेक्ट जरूर करती थी, लेकिन आज पूरा दिन ही बीत गया, ना ही रश्मि की कॉल आई और ना ही चिराग ने कॉल बैक करने की सोची। उसके बाद रश्मि के पिता जो थे जयंती भाई कटारिया अपने भतीजे के साथ जहाँ पर रश्मि और चिराग जिस मकान में जिस फ्लैट में रहा करते थे उस फ्लैट में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ पर उसने देखा कि फ्लैट के अंदर केवल और केवल रश्मि और चिराग का 3 साल का बेटा था और एक नौकरानी थी। जब जयंती भाई ने उस नौकरानी से पूछा कि आखिर में रश्मि और चिराग कहाँ गए हैं, तो नौकरानी ने बताया कि वो घूमने के लिए गए हुए हैं। उसके बाद जयंती भाई कटारिया और उसका भतीजा वहाँ से अपने 3 साल के बेटे को लेकर आ जाते हैं। उसके बाद जयंती भाई कटारिया का दिल नहीं मान रहा था कि आखिर में अगर वो जाते तो वो हमें इन्फॉर्म करके जाते, हमको बता के जाते, ऐसे चुपचाप नहीं जाते। अगर गए भी हैं तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। अब रश्मि की चिंता जयंती भाई कटारिया को सताने लगी कि आखिर में वो भी एक माँ है, अपने 3 साल के बेटे को कैसे वो छोड़कर जा सकती है। आखिर में उससे रहा नहीं गया। उसके बाद जयंती भाई कटारिया ने बरदौली के ही पुलिस स्टेशन में जाके 20 नवंबर 2020 को इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अब जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पता लगा तो पुलिस ने छानबीन की। छानबीन करने के बाद चिराग पटेल को थाने लाया जाया। थाने लाने के बाद उससे पूछताछ की। शुरू में तो चिराग ने वैसे ही बहाने बनाए, लेकिन कुछ समय के बाद जब पुलिस ने अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ की तो चिराग ने साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में सारे की सारी कहानी बयां कर दी कि कैसे उसने उसको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाया। तो चिराग ने कुछ यूँ बताया कि मैं रश्मि से काफ़ी प्यार करता था। प्यार करने के साथ मैंने उसके लिए अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को त्याग दिया। त्यागने के बाद हम दोनों सूरत के एक आलीशान फ्लैट में रहने लगे। रहने के साथ साथ हमको एक बच्चा हुआ और बच्चा होने के बाद फिर हमारे प्यार की जो सीढ़ी थी वो कमज़ोर होने लगी। फिर हमारे बीच में काफ़ी तू मैं होने लगी, लड़ाई होने लगी। उसके बाद मैं रश्मि से छुटकारा पाना चाहता था और 15 नवंबर 2020 को हम दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई, मैंने गुस्से में उसका गला दबाकर अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार दिया। अब सब कुछ पुलिस के सामने था, जिसने मौत की वो भी सामने था। अब बात आई कि आखिर में मारने के बाद रश्मि की लाश का तुमने क्या किया। तो चिराग ने बताया कि जहाँ पर मेरा ससुराल था, यानी कि चिराग की जो पहले शादी हुई थी उसका ससुराल बालोद था। तो चिराग ने बालोद में पाइपलाइन की खुदाई चल रही थी, तो वहाँ के किसी जेसीबी से वाले से बात करके रश्मि की लाश को उस पाइपलाइन में दबाने का सोचा और उसकी लाश को एक बैग में पैक किया। पैक करने के बाद फिर वो वहाँ जहाँ पर पाइपलाइन की खुदाई चल रही थी बालोद गांव में जाकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। ऐसे चिराग ने रश्मि की लाश को ठिकाने लगाया। अब जब चिराग ने ये बताया तो पुलिस जहाँ पर उसकी लाश को ठिकाने लगाया वहाँ स्थान पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद रश्मि की लाश को निकाला जाता है। निकालने के बाद फिर उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में भी साफ साफ आया
कि रश्मि की जो मौत है वो दम घुटने की वजह से हुई है। अब पुलिस के सामने सब कुछ साफ साफ था। तो आज की कहानी में हमने जाना कि कैसे एक लड़की ने अपने प्यार के लिए अपनी ही मौत को कुर्बान कर दिया। तो आज की कहानी में इतना ही। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या रश्मि का कदम एकदम सही था इस मॉडर्न ज़माने को देखते हुए। तो आज की कहानी में इतना ही। उम्मीद करूँगा आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।